देखिए, मेरी मेरी बात को अब आपने समझना है और मुझे यकीन है आपके तवसत से जहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी उन तक भी ये मसला सामने आना चाहिए। देखिए, इसके गंदम के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि इसमें हुकूमत इन्वॉल्व हो, हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट हो और हुकूमत किसान से उसका दाना दाना खरीदे। एक तरीका ये है। एक तरीका ये है कि हम मार्केट फोर्सेस के साथ जो इसकी एक्चुअल गंदम की कीमत है उसका तयन रख के फिर हम गंदम के साथ जाएं और गवर्नमेंट को उसमें से निकाल दें। अब जब गवर्नमेंट इसमें जाती है तो फूड डिपार्टमेंट की बेशुमार और मसमरात के साथ एक उसकी करप्शन, एक उसकी और कई चीज़ें आपने देखा कि फूड डिपार्टमेंट को अबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म किया गया। किस लिए किया गया कि हर साल कई 100 अरब रुपए का बोझ हुकूमत के उस गंदम प्रिक्योर करने के खाते में आता था। तो पूछा गया, मैंने भी पूछा कि देखिए आप गंदम क्यों प्रिक्योर करते हैं? क्या फूड सिक्योरिटी के लिए प्रिक्योर करते हैं या किसान की वेलफेयर के लिए प्रिक्योर करते हैं? या आप ये जो प्राइस फिक्स करते हैं कि सपोर्ट प्राइस हम देंगे, 3,000 देंगे, कभी 4,000 भी कर दी, 4,000 सपोर्ट प्राइस देंगे ताकि किसान इंसेंटिवाइज हो, किसान को इसके अंदर नफ़ा नज़र आए, मनफत बख्श फसल के तौर पे देखे और किसान उस फसल को काश्त करे, गंदम को काश्त करे ताकि हमें फूड सिक्योरिटी हासिल हो। अब ये तीन बातों के अंदर ये सारी बहस है। अब पहली बात जो कि हुकूमत गंदम में है कि नहीं है, मेरी समझ के मुताबिक हुकूमत ने ये फैसला किया है कि फूड सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। और फूड सिक्योरिटी जो है वो कैसे हासिल हो सकती है कि फार्मर से उसकी गंदम उठाई जाए। अब इसका रेट क्या होगा? अब रेट क्या, वो सपोर्ट प्राइस वाला रेट जो 4,000 आपको सात सिंध दे रहा है 4,000, तो क्या सिंध वाला सपोर्ट प्राइस रखना चाहिए? तो यहाँ पर फिर बहस आ जाती है कि जो गंदम से मुंसलिक किसान हैं उस कितने फीसद उससे लोग मुस्तफ़ीद होते हैं और 96% जो इस मुल्क का गरीब है जिसके पास उसकी तनख्वाह 35-37 हज़ार रुपया बुनियादी तनख्वाह है और वो कई लाख कुनबे हैं जो करोड़ों अफराद पर मुश्तमिल हैं, तो उनकी आटे की ज़रूरत कैसे पूरी करनी चाहिए? तो ये आसान, ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अब अगर मैं आटा उस कीमत में दूं जो 4,000 की गंदम लेने के बाद और गरीब आदमी को मैं महंगा आटा दूं, तो ये एक सवाल ये भी है। ये आपकी रूरल इकोनॉमी, मैं जानता हूं, मैं खुद एक किसान हूं और मेरा गंदम के साथ एक बड़ा मेरा एक बायस्ड रिलेशन भी है इस गंदम के साथ क्योंकि ये मेरी रूरल इकोनॉमी को इवॉल्व करती है। लेकिन 70 साल की उस विजडम को पिछले साल टेस्ट पे डाला गया। 70 साल आपके सामने कोई भी हुकूमत हो, चाहे मुस्लिम लीग की हुकूमत थी या मेरी किसी मुखालिफ जमात की हुकूमत थी या उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी या मुस्लिम लीग कायदे आज़म की हुकूमत थी, उससे पहले चाहे कोई मार्शलाई दौर थे, उससे पहले चाहे मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमतें थी, कोई भी हुकूमत, जो राइज प्रैक्टिस इन वोग थी और जो हिकमत थी वो ये थी कि इसको आप गंदम को खरीद के फूड सिक्योरिटी दें, सपोर्ट प्राइस दें। 70 साल तक तो ये बात रही। लेकिन आटे की प्राइस पर आपको बड़ी सब्सिडीज देनी पड़ती। आप गंदम 4,000 पे लेते थे और सब्सिडी की मद में आप अरबों रुपए देते थे कि आप गरीब आदमी को जिसका 37,000 की तनख्वाह है या 60,000 के ब्रैकेट में है और एक कुनबा 5 अफराद पे मुश्तमिल कुनबा है और अगर उनकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, दिन में 3 वक्त वो खाना भी खाते हैं, तो उनको कितने सेर आटा दिन का रिक्वायर्ड होगा और कितने मन जो है वो महीने का बनेगा। अब उनकी पेइंग पॉकेट को भी देखना ज़रूरी था। तो इन सारी बातों में ये बात उलझी और पहली दफ़ा ये ये देखने में आया, प्रैक्टिस ये हुई कि गवर्नमेंट ने अपने आप को पुल आउट किया गंदम में से कि ये जो खसारा है, मेरे जैसे लोग ये दलील भी देते थे कि क्लीनिंग द बुक्स, आप किताबें साफ करने में किसान के ऊपर आपको खर्च करना पड़ता है, आप खर्च करें। मैं 5 दिन, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, मैं कन्वेंशनल विजडम की अप्रोच का आदमी था। मैं 70 साल से जो जो बात चल रही थी उसी का हामी था। मैं नहीं चाहता था कि गवर्नमेंट पुल आउट करे। मेरी चीफ मिनिस्टर साहिबा से खुद बात हुई, लेकिन जब 1 साल गुजर गया है तो गंदम की, मेरा ये डर था कि गंदम की कीमत ब्लैक मार्केट अगर मार्केट फोर्सेस के सपुर्द करेंगे तो ये 4,000 से बहुत ऊपर चली जाएगी, तो जो गरीब आदमी को सस्ता आटा देने वाली बहस है वो तो दब जाएगी। लेकिन 1 साल ने साबित किया कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आटे की कीमत आज आप देखें कितनी है।
गंदम की कीमत 2200-2400 रुपए में ओपन मार्केट ले रही है। अब ओपन मार्केट में अगर आपकी गंदम 2400 रुपए की, और आपने कहा कि देखें किसान 2 फसलें लेता है जो गंदम देता है, आपके पास यहाँ पे ठेके की जो कीमत है 1.5 लाख होगी, 2 लाख होगी, 2.5 हो जाएगी, आपकी कीमत 1,60,000 हो जाएगी, 20,000 हो जाएगी। वेरी करता है अपॉन द पीस ऑफ लैंड कि गंदम की यील्ड कहाँ पर कितनी आ रही है, उसके साथ जुड़ी हुई है ये जो ठेका है, जो गंदम के ग्रोइंग एरियाज हैं उनकी गंदम की यील्ड के साथ, गंदम की पैदावार के साथ ठेके की मालियत जुड़ी हुई है। तो मेरा ये मानना है कि ये एक आधे सीजन में ये बात अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगी। इस वक्त मेरा ख्याल है कि प्राइवेट सेक्टर जो है उसको गवर्नमेंट इनकरेज कर रही है। गवर्नमेंट बैंक्स को कह रही है कि प्राइवेट सेक्टर को आप इनके साथ कोई अपनी मुआवनत करें और गंदम का खोशा खोशा उठना चाहिए। गवर्नमेंट अपने, मेरी तजवीज़ अगर कुछ सुने तो मैं उन्हें यह कह सकता हूं कि आप अपने वेयर हाउसेज जो हैं, आप वो वेयर हाउसेज प्राइवेट सेक्टर में दे दें। आप लॉ पास कर दें कि जो फ्लोर मिलर्स हैं उनको आप एरियाज डिफाइन करके दे दें। लॉ आपको आपने हल निकालना है ना। आप ये फैसला करते हैं कि जी ठीक है, हुकूमत के ऊपर क्योंकि खसारे का बोझ बहुत बड़ा आ रहा है, तो इस खसारे को रोकना चाहिए। चले माना, खसारे को रोकना चाहिए, हुकूमत को निकलना चाहिए। और पिछले 1 साल की प्रैक्टिस से जो इस मुल्क का गरीब आदमी है, सूबे का, वो सस्ता आटा उस तक पहुंच रहा है, तो ये तो उनकी सक्सेस स्टोरी के तौर पे मैं देख रहा हूँ। लेकिन अगर ये मसला भी हल करना है कि किसान की वेलबींग और उसकी बेहतरी के लिए, तो फिर गवर्नमेंट एज अ फैसिलिटेटर, सहूलतकार के तौर पे बैंकों के साथ प्राइवेट सेक्टर का अरेंजमेंट करे, अपनी स्टोरेज कैपेसिटी प्राइवेट सेक्टर को लेंड आउट